हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी को फिर से आपका स्वागत है और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे सही और सटीक जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिमान एकेडमी के माध्यम से जब भी जानकारी दी गई आपको सबसे सही जानकारी दी गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जून महीने के लास्ट में लिस्ट लगेगी। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितनी संभावित सीटें हैं और सरकार क्या करना चाहती है। ठीक है, अब कुछ अभ्यर्थी पता नहीं नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, कि बता रहे हैं कि सर इतने इससे नीचे मेरिट नहीं जाने वाली सीटें, चाहे 22,000 जुड़ें या ना जुड़ें। सबसे पहले मैं इन्हें बता दूं कि ये जो आप नशा कर रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि या तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मैथ नहीं आता, और यदि मैथ आता है तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। क्यों? मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ आपके सामने। जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट है, जनरल कैटेगरी की लिस्ट जो है वो पहले 67.1 पर थी, अब आ गई है 66.5 पर, तो लगभग 0.6 मेरिट गिरी। और ये जो 0.6 मेरिट गिरी है, 0.6 मेरिट गिरी है, और इसमें लगभग 2275 के समथिंग अभ्यर्थी आ गए। मैं ऊपर की सीटों को जो इधर उधर चली गई उनकी बात ही नहीं करता, मैं कम से कम सीटें लेकर चल रहा हूँ। 2275 बच्चे आ गए इसमें। और यदि 0.1 गुणांक की बात करें तो 0.1 गुणांक पर 3750 बच्चा आया। ठीक है, अब 0.1 गुणांक पर अगर 0.1 गुणांक पर 375 बच्चे आए, 0.1 गुणांक पर बच्चे आए 375। और यदि मैं यहाँ पर पॉइंट ना लगाऊं, खाली मैं इसको एक गुणांक मान लूं 1.0, आप समझ रहे होंगे ना। पहले 0.1 आता है, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। तो मैं 0.1 की नहीं, मैं एक गुणांक की बात कर रहा हूँ। तो एक गुणांक में 0.1 से लेकर 0.10 तक 10 होते हैं, तो मैं इसको 10 गुना कर देता हूँ, 3,750 बच्चे आ गए। इसका मतलब है यदि मेरिट एक गुणांक गिरती है ना, यदि मेरिट एक गुणांक गिरती तो 3,750 बच्चे आते, पूरा एक गुणांक। ठीक है, अच्छा एक बार फिर बता देता हूं यदि समझ में ना आया हो तो। 0.6 गुणांक में जनरल के लगभग 2275 बच्चे आए, 0.6 गुणांक में। अगर 0.1 गुणांक की बात करें तो लगभग 375 बच्चा हर 0.1 पे नीचे आया। अब जब 0.1 पर 375 आया तो 1.0 पर कितना आएगा? ये आएंगे 3,750 बच्चे। इसका मतलब है एक गुणांक मेरिट गिरने में 3,750 बच्चे आते हैं, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के। ओबीसी एससी की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, बड़ा मोटा मोटा समझा रहा हूं। अच्छा, अगर 2 गुणांक मेरिट गिरती तो इनकी संख्या दुगनी हो जाती। और यदि देखिए अगर 22,000 सीटें हैं तो 22,000 में लगभग 11,000 सीटें जो हैं वो यूआर कैटेगरी की हैं, और 11,000 में से यदि आप ओवरलैपिंग भी मान लो, है ना, तो ओवरलैप यदि होती भी हैं तो आप कितनी संख्या मानते हैं ओवरलैप की? 1,500, 2,000, 2,500। मैं उनको भी जोड़ लेता हूं ओवरलैपिंग में जो सीटें चली जाएंगी। तो लगभग आप समझिए कि यदि आपका 3 गुणांक मेरिट गिरी, 3 गुणांक नीचे गिरी, तो भी लगभग इसका 3 गुना हो जाता है। और इसमें मैं 3 की गुणा करूं तो 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, हाथ से लगे 2, और 3 3 9 और 2 11, 11,250। अब बात कहाँ पर आकर अटकी? बात इस बात पर आकर अटकी कि आपने जो गुणांक निकाला, ठीक है, वो आपने गुणांक निकाला 375 सीटों पर। ठीक है, 1.1 गुणांक का आपने 375 लिया। ठीक है, तो यदि आपने इतनी सीटें जोड़ भी ली, ठीक, यदि आपने इतनी सीटें जोड़ भी ली तो भी लगभग 11,000 सीटों में 4 से 5 गुणांक। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर गुणांक पे यही अभ्यर्थी लेकर बैठा हो, मतलब हर अभ्यर्थी के यही गुणांक हो, ये भी गारंटी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आकलन और ले लेते हैं। एक आकलन हम इस बात का लेंगे कि जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे के जिसके 97, 98, 99 नंबर हैं उनका सबका एकेडमिक 24-25 ही हो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 375 ना आकर कम भी आ जाते हैं और ज़्यादा भी। तो ये तो आप सपोज कर चलिए कि इस हिसाब से भी अगर हम लगाएं तो जनरल की जो कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग 60 से 61 पे तो वैसे भी जाने वाली है।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अचानक लिस्ट गिरती है, उस नंबर के बीच में बच्चे ही नहीं होते, है ना। आप दरोगा की मेरिट उठाकर देख लीजिए, कोई मेरिट उठाकर देखिए आप। अच्छा, यहाँ पर एक आकलन और भी है मेरे पास। वो आकलन ये है कि ये तो हमने मोटा मोटा आंकड़ा लगाया लिस्ट के हिसाब से। अब हम आकलन की बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो कितने थे, है ना। सपोज करिए 36,000 बच्चे थे, जिसमें से 16,000 का चयन पहले हो गया और 9,000 का चयन पहले हो गया। 16 और 9 25, 11,000 बच्चा बचता है जनरल का। अब क्या वो 11,000 बच्चा 63, 64, 65 गुणांक की लेकर बैठा है? क्या किसी के 52, 53, 54, 55, 56 से लेकर और 62 तक एक ही बच्चा नहीं है? इनमें से लगभग 75% बच्चा वो है जिसके 63 गुणांक से नीचे हैं। जो बच्चे 12,000 बच भी रहे हैं जनरल कैटेगरी के, उनमें से 75% जो बच्चा है ना, जो पास हुआ है, वो 63 गुणांक से नीचे होंगे। 75% बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के वीडियो के नीचे कमेंट में आया, सर मेरा जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा 55 गुणांक है, मेरा 56 गुणांक है। भाई जब एससी कैटेगरी के बच्चों का गुणांक कम है, ओबीसी का कम है, तो क्या जनरल वालों का सबका ही 60 से ऊपर है? तो ये जो अभ्यर्थी बात कर रहे हैं मेरिट नीचे गिरने की, ये लगभग जनरल कैटेगरी का गुणांक जो है वो 60 से भी नीचे जाएगा 22,000 यदि सीटें जुड़ गई तो। और ये सत्य है इसमें, क्योंकि 22,000 सीटों कोई छोटी मोटी है। 22,000 सीटों पर सरकार नई भर्ती निकाल सकती है। बहुत सीटें होती हैं 22,000। टीजीटी पीजीटी में 15,000 सीटों पर भर्ती निकली है। 22,000 सीटें कोई कम मान रहे हो? ये सोच कर चलो कि दोबारा पहली काउंसलिंग जैसे दोबारा हो रही हो। तो कोई भी यदि आपको भ्रमित करता है, देखिए मैं केवल अभी मैंने जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का भी यही हाल है और एससी कैटेगरी का भी यही हाल है, पीएच कैटेगरी का भी यही हाल है। एससी की तो 50 से नीचे भी चली जाए ना तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, काफ़ी मेरिट नीचे जाएगी, है ना। थोड़ा सा मारामारी ओबीसी कैटेगरी में इसलिए थी क्योंकि देखिए ओबीसी कैटेगरी के बच्चे एमआरसी को लेकर कह रहे थे 5800 जगह में मेरिट ज़्यादा गिरेगी या बची हुई सीटों में ज़्यादा गिरेगी। सपोज करिए यदि बची हुई सीटों में मेरिट गिरती 5800 सीटों में आप कितनी मेरिट गिरा लेंगे ओबीसी की? और जबकि यहाँ पर आपको जो है वो कम से कम 8,000 9,000 सीटें मिल रही हैं, तो ये तो लगभग का बहुत नीचे मेरिट गिरेगी। तो आप बजाय एमआरसी के बात करने के, एमआरसी के तो आप करिए ही करिए, वो तो आपका हक है कि 5844 तो आपको मिलनी चाहिए। साथ में आपकी जो 8,000 सीटें 22,000 में हैं, इन्हें भी लीजिए आप। तो इस समय मौके की नजाकत को देखते हुए 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए लखनऊ पहुंची है एससीईआरटी, है ना, और धरने को सफल बनाइए ताकि काउंसलिंग के समय में ही सरकार जाग जाए। देखिए एक बार काउंसलिंग हो गई, जॉइंट लेटर मिल गया, सरकार कोई भी सरकार हो वो इतने आराम से किसी मुद्दे को जब तक नहीं लेती जब तक संख्या बल ना दिखाई दे, है ना। अभ्यर्थियों को वहाँ 7 दिन हो गए हैं धरना देते हुए। काफ़ी ऐसे परिचित हैं जो अभ्यर्थी वहाँ पर डेली वीडियो बना रहे हैं और डेली आपको प्रेरित कर रहे हैं। पता नहीं मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे, कुछ तो कह रहे हैं सर हमारा नंबर नहीं आया, हम बहुत टेंशन में। मेरे भाई जिस बच्चे ने 3.5 साल किसी भर्ती का इंतज़ार करा, वो हर अभ्यर्थी टेंशन में है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो अपना प्रयास करना ही बंद कर दे। ये तो बड़ी मूर्खता, कायरता वाली बात हुई है। तो आप कायर तो नहीं हो सकते ना, एक शिक्षक कायर कैसे हो सकता है? और यदि एक कायर बच्चा भर्ती हो भी गया सपोज करिए, तो कल को कोई धमका देगा प्राइमरी स्कूल में तो आप तो स्कूल जाना बंद कर देंगे, तो आपकी तो नौकरी ना भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि आप कायर नहीं हैं तो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए आगे आइए। आपने बहुत मेहनत करी। खुद मैं अपने गुणांक की बात करता हूँ, मेरा गुणांक 63.3 है, सॉरी 64.3 है। अब 64.3, एक हमारे अभ्यर्थी हैं उनका 63 पॉइंट समथिंग है, एक और अभ्यर्थी हैं उनका 62 है, 61 है। 61 गुणांक वाला बच्चा लखनऊ एससीईआरटी धरना दे रहा है ना। हम 64.3 पे मैंने कम से कम 700 वीडियो बनाई हैं अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती की। ये केवल किस लिए? क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी नंबर आएगा, हम भी सिलेक्शन लेंगे। और आप जो है घर में बैठे बैठे डिमोबिलाइज हो रहे हैं, अपने आप को तनाव में ला रहे हैं। इससे अच्छा घर से बाहर निकलकर प्रयास करिए नौकरी लेने का। नौकरी आगे बढ़ने लेने की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप बेवजह घर पर ही टेंशन लेते रहे। तो नौकरी यदि चाहिए तो आपको आना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। एक बार जब संख्या बल दिखाई देती है ना 10,000 15,000 20,000 लोगों की, तो उस संख्या बल के आगे मीडिया आती है सबसे पहले तो। और जब मीडिया उन खबरों को दिखाती है, जब शोर मचता है ना 10,000 लोगों का,
तो उसका एक हुजूम अलग ही होता है। और इलेक्शन का टाइम है, सरकार भी देखना चाहती है कि हम जिनको सीट दे रहे हैं 22,000 वो हैं कहाँ, ठीक है। कम से कम 22,000 में से 11,000 तो दिखाई दें। अब वहाँ पर सारे ही बच्चे कम से कम 250, 300, 400 बच्चे। अब आप मुझे बताइए, अगर 1000 बच्चा भी पहुँच रहा है तो वो क्या, आप सपोज करिए, जबकि वहाँ 1000 बच्चे भी हैं नहीं, है ना, लगभग ऐसे 500-700 बच्चे हैं। तो 500-700 में थोड़ा सा और संख्या बल को बढ़ाइए आप। 2-3 दिन का टाइम, ये बड़ा ही पीक टाइम है शिक्षक भर्ती के लिए, है ना। और ग्रुप में कुछ अभ्यर्थी अभिमान एकेडमी का ग्रुप है और अपना 22,000 सीटों को जोड़ने का ग्रुप है, उसमें मैसेज कर रहे हैं कि सर 65 से नीचे लिस्ट नहीं लगेगी, 64 से नीचे लिस्ट नहीं लगेगी, सर वो कह रहा है, सर वो कह रहा है। तो ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, बिल्कुल मेरिट नीचे गिरेगी। तो मैं क्या लगता है कि सारे जो बच्चे हैं आपकी कैटेगरी के, वो क्या सब 65, 64, 63 लेकर बैठे हैं? मतलब कोई भी बच्चा आपको नहीं लगता कि 50 से लेकर 60 के बीच में भी होगा? सारे बच्चे आपको वहीं दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नीचे हैं। कभी कभी मेरिट अचानक नीचे गिरती है और उसके लिए एक बड़ी संख्या जुड़नी चाहिए जब गिरती है मेरिट नीचे, और 22,000 सीटें एक बड़ी संख्या है। इसमें मेरिट अचानक नीचे आएगी, आप देख लेना। आप पुरानी कोई भी भर्ती का लिस्ट देख लीजिए, सिपाही भर्ती में बाद में लिस्ट जुड़ी थी, 22,000 बच्चे आगे थे, है ना, 22,000 बच्चे, और वो 22,000 बच्चों में 16% नीचे मेरिट गिरी। डाकखाने की लिस्ट लगी थी, डाकखाने वाली लिस्ट में 7 गुणांक नीचे गिरी मेरिट, और 7 गुणांक मेरिट नीचे गिरने में 52,000 बच्चे आए। इसके अलावा डीएसएसबी की लिस्ट मेरिट लगी थी सेकंड, दिल्ली पुलिस की सेकंड कट ऑफ लगी थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें 5 गुणांक पर 8,000 बच्चा आ गया, 5 गुणांक नीचे में 8,000 बच्चे आए थे। तो वो तो एक बड़ी भर्ती थी जिसमें लाखों बच्चों ने अभ्यर्थी लिया, और आप कितने हैं? आपकी तो कैटेगरी में सबका सिलेक्शन हो ही चुका, 70,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, है ना। 1,40,000 पास थे, 69,000 नौकरी लेके लगभग 70,000, और 70,000 बच्चा और बचा है। तो ये जो 70-76,000 बच्चा बचा है, ये को सारा आपके गुणांक पर ही बैठा है, कुछ नीचे बच्चा नहीं है क्या? 60 से 58 भी हैंगे, 57 भी हैं, 56 भी हैं, 55 भी हैं। तो कम से कम जिनका गुणांक अच्छा है वो तो अपना आइए। अभ्यर्थी वहाँ विकास गुप्ता जी हैं, शुक्ला जी हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, अजीत भाई हैं, नितेश जी हैं, आरती शुक्ला मैडम हैं, बहुत सारे हैं, तुलिका मिश्रा हैं। मेरे मतलब गिनती नहीं है, इतना अभ्यर्थी वहाँ अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, और आप जो है दूसरों की वीडियो देख देख के डिमोबलाइज हो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। देखिए, नौकरी अगर लेनी है तो मेहनत तो आपको करनी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए। हल्का सा मेरी कमर में डिस्क प्रॉब्लम चल रहा था, जिसलिए मैं समय से नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि यदि सीटें जुड़ती हैं तो ये इसका श्रेय केवल और केवल वहाँ संख्या बल को जाएगा। जितनी संख्या इकट्ठी कर लोगे उतना अच्छा। और ये जो काउंसलिंग के दिन हैं, सरकार इस समय वहाँ सब ऑफिस में पड़ी है, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात चल रही है। देखिए, बाद में कोर्ट कचहरी चलती रहती हैं, वो एक बाद के मैटर हैं, लेकिन फ़िलहाल मौके की नज़ाकत को देखते हुए घरों से बाहर निकलिए और पहुँचिए, ठीक है। हर चीज़ का एक समय होता है, तो इस समय की नज़ाकत को देखते हुए समझिए आप, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।